तो गाइस आज की वीडियो काफी क्रेजी होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जेकब फाटू वर्सेस सोलो स्क्वा की मैच की। हम बात करेंगे ओटीसी रोमन रेंस की, लुनाटी फ्रेंच जॉन मॉक्सली की भी, और गाइस ब्रामा बुल द रॉक की भी, जिनकी वापसी दोस्तों होने जा रही है रॉयल रंबल में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने केविन ओवेंस एंड कोडी की। तो गाइस केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का दोस्तों पोस्टर लॉन्च हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाला। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दोस्तों इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रख दिया है। इस बार दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट दोस्तों 25 तारीख से लाइव रहेगा, और गाइस इसके अंदर मल्टीपल मैचेस होने हैं, जैसे कि दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन जेकब फाटू का भी मैच होना है, और गाइस इसके अलावा और भी बहुत सारे मैचेस इसके अंदर कंफर्म होने बाकी है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर दिस, इसके अंदर दोस्तों केविन ओवेंस एंड कोडी का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कोई और नहीं बल्कि HBK यानी कि शॉन माइकल्स मॉडरेट करवाएंगे। विच मीन्स दोस्तों हो सकता है इन दोनों में से किसी एक को सुपर किक लग जाए, और गाइज हमें क्रेजी थिंग देखने को मिले वहां जहां HBK खड़े हैं और इन दोनों में से एक सुपरस्टार नीचे पड़ा हुआ है। गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और हो सकता है दोस्तों और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हमें वहां देखने को मिले। तो इनका दोस्तों पोस्टर लॉन्च हो गया है, और आपको बताना चाहूँगा कल केविन ओवेंस ने दोस्तों एक और हद पार कर दिया है, जिस पर दोस्तों हमें अभी भी पता चला है। तो वहाँ केविन ओवेंस ने एक टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन गाइस इस टी शर्ट के पीछे की तगड़ी स्टोरी है। ये टी शर्ट दोस्तों डस्टी रोड ने पहनी थी, और इसके टेक्स्ट चेंज करके दोस्तों केविन ओवेंस कल पहनकर आ रखे थे। डस्टी पहनते थे द अमेरिकन ड्रीम सन ऑफ अ प्लम्बर। डस्टी रोड जो थे उनके पिता प्लम्बर थे, लेकिन गाइस केविन ओवेंस की टी शर्ट पे लिखा था द कैनेडियन ड्रीम सन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियन। तो फिर से दोस्तों कोडी रोड्स के फादर के ऊपर शॉट लिया केविन ओवेंस ने, जो कि कहीं ना कहीं केविन ओवेंस को और ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। कोडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। एक और व्यक्ति मुश्किल में है, वो है रे फिनिक्स। जहां दोस्तों पेंटा का WWE में दोस्तों काफी अच्छे से वेलकम हुआ है, वहीं रे फिनिक्स फंसे हुए हैं AEW में। यस गाइस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं AEW वालों ने उनका कॉन्ट्रैक्ट बांध रखा है जस्ट बिकॉज वो बीच जैसे में इंजर हो गए थे। तो ऐसे में दोस्तों आज जो रे फिनिक्स एक फोटो अपलोड करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों वो स्ट्रेट जैकेट पहने हुए हैं, जो कि अपराधियों को पहनाई जाती है जब उन्हें जेल में बंद किया जाता है। तो रे फिनिक्स का इस फोटो से कहना बस यही है कि उन्हें भी ऐसे ही AEW वालों ने अपनी जकड़ में रखा हुआ है, और वो बंधे हुए हैं। गाइस मैं चाहता हूं कि टोनी खान छोड़ दे रे फिनिक्स को उनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाने दिया जाए, और पेंटा को आकर वो ज्वाइन करे। हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन हाँ, जो वो कहते थे ना AEW वाले, हम आज़ादी देंगे अपने स्टार्स को, बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है दोस्तों। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की मैच जुड़ी है, वो जुड़े दोस्तों एक ऐसे टैलेंट से जो कि लूचा से WWE में साइन हो सकता है। तो जैसे दोस्तों पेंटा साइन हुआ है, वैसे ही एक और बंदा है जो कि गाइस काफ़ी खतरनाक है। यह है डॉक्टर वैगनर जूनियर। यस गाइस, डॉक्टर वैगनर जूनियर दोस्तों मैक्सिको में काफ़ी तगड़ा सुपरस्टार है, और बताया जा रहा है दोस्तों कि अब ये WWE के साथ वार्तालाप में आ चुका है। पेंटा को मिले रिएक्शन के चलते कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है, और भी ज़्यादा लूचा डोज को लाना चाहती है, और इसमें अगला नाम हो सकता है डॉक्टर वैगनर का, जो कि काफ़ी कातिल सुपरस्टार। अब देखते आगे क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों मंडे नाइट रॉ के टाइम कम होने से और स्मैकडाउन के टाइम कम होने से। तो दोनों ही ब्रांड्स के दोस्तों आप लोगों को टाइम कम होते हुए नजर आएंगे फ्यूचर में। सबसे पहले रॉ की बात कर लेते हैं। रॉ नेटफ्लिक्स आपने देखा लास्ट टाइम 2.5 घंटे की भी थी, तो फिर से 2.5 घंटे की होने वाली है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ट्रिपल एच को 2.5 घंटा स्वीट स्पॉट लगता है। उन्हें ना ही 3 घंटा चाहिए रॉ, ना ही उन्हें 2 घंटा चाहिए, उन्हें 2.5 घंटा चाहिए। और ऐसे में बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स वाले मान चुके हैं, और हो सकता है आपको नेक्स्ट रॉ भी 2.5 घंटे की देखने को मिले। वहीं दोस्तों स्मैकडाउन की बात करूँ, स्मैकडाउन 2 घंटे की हो जाएगी फिर से। 3 घंटे की स्मैकडाउन गागर में सागर जैसा सिनारियो बना रहता है। तो ऐसे में दोस्तों मई जून के आसपास बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर यानी कि डेव मेलजर के, कि स्मैकडाउन जो है वो फिर से मई जून के आसपास 2 घंटे की हो जाएगी। तो सच्ची बात बताऊँ, मेरे हिसाब से दोनों डिसीजन सही है। स्मैकडाउन 2 घंटे की ही अच्छी लगती है, और रॉ 2.5 घंटे की अच्छी लगती है। तो मुझे तो ये चीज़ पसंद आई है। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों हमारी फीमेल ऑडियंस से। तो WWE के अंदर कितनी फीमेल ऑडियंस देखती है, ये काफ़ी बड़ा सवाल था। निक खान ने इस पर जवाब दिया। निक खान जो है क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि लगभग 40% हिस्सा जो रहता है ओवरऑल ऑडियंस का महिलाओं का रहता है, यानी कि सिर्फ 60% पुरुष ही WWE देख रहे हैं और 40% महिलाएं। लेकिन इस पे सवाल यह है कि अगर महिलाएं इतना ज़्यादा देख रही है तो एरिनाज में क्यों नहीं आ रही है? एरिनाज में तो ज़्यादातर हमें पुरुष ही दिखाई देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, अगर निक खान ने कहा है तो कहीं ना कहीं स्टैट से उठाकर वो सच ही बता रहे होंगे। और ये लड़कियां दोस्तों शायद से टेलीविज़न पर देख रही होगी। अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है
तो वो कमेंट में यस या फिर नो लिख सकती है कि वाकई में लड़कियां WWE देखती है या फिर नहीं। हम बात कर लेते दोस्तों द रॉक की लड़कियों की। तो द रॉक की लड़कियों ने दोस्तों द रॉक को बना दिया है बिल्कुल जोकर। यस गाइस, द रॉक हाल फिलहाल में एक पोस्ट डालते हैं, उसमें क्या चीज़ लिखते हैं कि हाल फिलहाल में उनकी बेटी जैसी एंटिया ने उनसे पूछा क्या पापा हम आपको आई शेडो कर सकते हैं। मैंने हाँ कर दिया और उस पर उन्होंने मेरा ये हाल बना दिया। रॉक दोस्तों अपनी बेटियों के साथ यहाँ मस्ती करते हुए दिखेगी और ओवरऑल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो उन्होंने वीडियो डाली है जहाँ उनकी बेटियों ने बिल्कुल लिपापुती कर दी थी उनके चेहरे के ऊपर, काफ़ी हिलेरियस है। इसके साथ साथ दोस्तों ये पिता की भावनाओं को भी दर्शाती है। द रॉक दोस्तों मुझे नहीं लगा था इस साल इस तरीके से बेबी फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन यस गाइज हो रखे हैं इस टाइम। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और ट्विस्ट देखने को मिला है, लेकिन इस बारी सीएम पंक की तरफ से। तो सीएम पंक दोस्तों क्या चीज़ किए आज दोस्तों UFC का इवेंट था और गाइज UFC के इस पर्टिकुलर इवेंट में सीएम पंक भी देखने को मिले। यस गाइज, सीएम पंक की वापसी हो गई है UFC में। UFC 311 में दोस्तों हमें पंक वापसी करते हुए नजर आते हैं, जहां ऑडियंस में बैठे हुए थे, जहां उन्हें फॉर्मर UFC स्टार कर संबोधित किया गया है। हालांकि आप जानते हैं सीएम पंक का UFC करियर कैसा था, लेकिन स्टिल दोस्तों अब चूंकि UFC एंड WWE एक हो चुका है, TKO के अंडर आ चुका है, तो सीएम पंक को UFC से भी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो सीएम पंक का दोस्तों डबल फायदा हो गया, कंपनी में लौटकर उन्हें उनकी खोई हुई इज्जत भी मिल चुकी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब ऐसे ही इज्जत पाने वाले इवेंट यानी कि रॉयल रंबल की। तो रॉयल रंबल जो जीतता है उसे तगड़ी इज्जत मिलती है। इस साल दोस्तों रॉयल रंबल हम लोगों को जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी की शुरुआत में देखने को मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों हम बात करेंगे इसके लेटेस्ट ऑड्स की, और गाइज यहाँ महिलाओं के ऑड्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, महिलाओं के रॉयल रंबल को भी। तो सबसे पहले तो हम महिलाओं के रॉयल रंबल की बात कर लेते हैं। तो ऑड्स आपके सामने है। नंबर 1 पर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर चल रही है। शार्लेट फ्लेयर का दोस्तों आपने कल स्मैकडाउन में टीज भी देख लिया होगा। तो शार्लेट दोस्तों जीतेगी और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हालांकि ईओ स्काई दोस्तों रैंक में ऊपर आ चुकी है, इससे पहले 3 पर थी वो, लेकिन अब वो 2 पर आ चुकी है +300 के साथ। और बेकी लिंच नीचे खिसक चुकी है +400 के ऊपर। देन बियांका है +500 के ऊपर। जेड कारगिल भी लिस्ट में है, जिनका रिटर्न होना बाकी है, वो +800 के ऊपर, और बाकी की लिस्ट आप देख सकते हैं। अब गाइस बात कर ली जाए उस थिंग की, उस मैच की जिसके लिए रॉयल रंबल मशहूर है, 30 मैन रॉयल रंबल। इसके अंदर दोस्तों चीज़ें उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ बताना ज़रूरी है। नंबर 1 पर है जॉन सीना -100 के साथ, काफ़ी ह्यूज लीड होती है माइनस में। देन बाकी के स्टार्स सिर्फ प्लस में हैं, जैसे कि सेथ है, देन सीएम पंक है +500 के ऊपर। रोमन रेंज चले हुए हैं अभी भी दोस्तों नंबर 4 पर +500 के ऊपर, और रोमन से कम चांसेस है रॉक के, ड्वेन जॉनसन के, जो कि +1100 ऊपर है। बाकी की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ भी लगभग कंफर्म है कि जॉन सीना जो है रॉयल रंबल को जीतेंगे, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला पुरुष रॉयल रंबल जीतेगा, सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाली महिला रॉयल रंबल जीतेगी, अगर ऑड्स सही रहते हैं तो गाइस काफ़ी तगड़ी रहेगी इस बारी की रॉयल रंबल। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द रॉक की वापसी से। यस गाइस, द रॉक की वापसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि रॉक की वापसी के चांसेस है, क्योंकि गाइस जैसा रॉक खुद को दिखा रहे थे मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा था, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन गाइस उसके बाद NXT में जाकर उन्होंने फिर से कोड़ी पर शॉट लिए, तो कुछ न कुछ दाल में काला है। और ऐसे दोस्तों हमें पोस्टर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पोस्टर पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जीरो का जो लोगो है ना, जीरो में जो आप दिख रहा है आपको, ये सेम टू सेम वैसा है जैसे कि दोस्तों रॉक की एंट्री पर उनके बॉस में रहता है। तो ये जीरो ना होकर दोस्तों O है, ऐसा फैंस का मानना है। लेकिन गाइज अगर हम पुख्ता रिपोर्ट की माने तो ज़ीरो न्यूज़ के अकॉर्डिंग रॉक जो है उस स्केड्यूल है रॉयल रंबल में, और उन्होंने दोस्तों इस पर टीज भी गिराया है। जहां तक बात करूं दोस्तों ब्रामा बुल की वापसी के, तो उनके चांसेस इसलिए भी बढ़ चुके हैं क्योंकि कल जो हमने शो देखा था हम लोगों को वहां दोस्तों रेसलमेनिया का नया टीजर देखने को मिला है। नया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें अब रॉक को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर दोस्तों रॉक को इंक्लूड किया गया है, मानो दोस्तों वो पार्ट हो सकते हैं रेसलमेनिया का, और अगर दोस्तों उन्हें बार बार रेसलमेनिया के लिए टीज किया जा रहा है, विच मीन्स हो सकता है कि रॉयल रंबल में भी वो उतरे। और चूंकि मैंने आपको ऑड्स अभी बताए हैं, देयर इज ए हैवी चांस वहाँ रॉक देखने को मिले और गाइस एलिमिनेट करते हुए नजर आए OTC रोमन रेंज को, क्योंकि उनका कोई और टारगेट नहीं रहने वाला है। उनके टारगेट दोस्तों इस वक्त रोमन रेंज ही रहेंगे, क्योंकि रोमन रेंज के पास कोई ओपोनेंट नहीं है। देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम जा चुकी है और रॉक की वापसी के चांसेस बन चुके हैं। वहीं गाइज अब बात कर ली जाए इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइज वो हमारी जुड़ी है
जॉन मॉक्सली से। तो जॉन मॉक्सली को भी फैंस चाहते हैं कि वापसी करे, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी वो नहीं लौटेंगे। लेकिन यहाँ जॉन मॉक्सली का एक मैच बना दिया गया है, जो कि बनाया है दोस्तों फॉर्मर WWE स्टार क्रिस जेरिको के खिलाफ में। यस गाइस, क्रिस जेरिको वर्सेस जॉन मॉक्सली ग्रैंड स्लैम में होगा। ग्रैंड स्लैम कब होगा? ग्रैंड स्लैम दोस्तों आप लोगों को फरवरी में देखने को मिलेगा, और उसके अंदर दोस्तों वो फेस करने वाले हैं Y2J को। काफ़ी ह्यूज मैच दोस्तों ये रहेगा, और सच्ची बात बताऊँ इसके अंदर कोई भी जीत सकता है। हालांकि दोस्तों इसमें जो एक फंडा है जो कि गाइस जॉन मॉक्सली को फ़ायदा पहुंचा सकता है, वो ये क्रिस जेरिको अपनी ROH वर्ल्ड टाइटल जो है वो यहाँ दाव पर रखने वाले हैं, और जॉन मॉक्सली अपना टाइटल दाव पर रखने वाले हैं। यानी कि जो जीतेगा वो बनेगा अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ AEW। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या जॉन मॉक्सली भी रोमन रेंस के जैसे अनडिस्प्यूटेड बन सकते हैं या फिर नहीं? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपको जॉन मॉक्सली का कौन सा वर्जन अच्छा लगता है 2014 से 2024 को। मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं उस सिनारियो की जो कि हाल फिलहाल में बन रहा है फ्राइडे नाइट्स में। कल जेकब फाटू ने दोस्तों वो चीज़ की जो कि वो कभी नहीं करते थे। जेकब फाटू ने पहली बार ऑडियंस को चुप होने को कहा, जिस पर सोलो स्क्वाड कुछ कहते हैं उससे पहले ही निकल जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों हुआ कि जेकब फाटू ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे सोलो से, और इसी पर दोस्तों अपडेट निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है दोस्तों कि सोलो सिका वर्सेस जेकब फाटू आगे जाकर बन सकता है, और हो सकता है हमें रेसलमेनिया में देखने को मिले। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जेकब डायरेक्ट ये चीज़ नहीं कह सकते आई हेट यू सोलो, क्योंकि अभी उन्हें विश्वास है सोलो सिका की काबिलियत के ऊपर। लेकिन जहाँ इस बारी के स्मैकडाउन में सोलो कुछ कहने से चूके हैं, जेकब फाटू को उनमें वीकनेस दिखाई दी गई, जैसे कि सेम सोलो को दिखाई दी गई थी जब रोमन रेंस हारे थे कोडी से। तो गाइज यहाँ फैंस का क्या मानना है कि जेकब जल्द सोलो पर टर्न करेंगे, सोलो बेबी फेस में कन्वर्ट होंगे और इनका रेसलमेनिया में मैच बनेगा? अगर मैं इस पर टिप्पणी करूं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि गाइज कल जेकब फाटू ने सोलो की तरफ से प्रोमो काटा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैच के होने के चांसेस बन चुके हैं। और अगर ये मैच बनता है तो काफ़ी तगड़ा रहेगा, क्योंकि सोलो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हैं। और जेकब फाटू की बात करूं तो वो तो खतरनाक है ही। तो देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो खतरनाक लगी हो, ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।